अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल स्टॉप लॉस और सेल लिमिट के दरमियान में फ़र्क के बारे में है। स्टॉप लॉस को भी हम एसएल बोलते हैं, सेल लिमिट को भी हम एसएल बोलते हैं। तो बेसिक्स में आज का हमारा ट्यूटोरियल आता है और अक्सर दोस्तों को इस बात की समझ नहीं आती कि सेल लिमिट कहाँ पे यूज़ होता है, ये स्टॉप लॉस कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। वैसे जिस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसएल, स्टॉप लॉस को भी लिखते हैं सेल लिमिट। सेल में भी पहले लफ्ज़ एसएल है, लिमिट में एल है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी एसएल सेल लिमिट को नहीं बोला, लेकिन बोलने वाले लोग शायद बोल देते होंगे। तो आज इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, ये टॉपिक हमें दिया गया है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब है कि हमारी वो ट्रेड लगी हुई है उससे कम प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर क्लोज हो जाए, उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करे और वो लॉस में हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर हमारी एक ट्रेड लगी हुई है, उस ट्रेड के अंदर हमारा $100 का अकाउंट है, तो $100 के अकाउंट के ऊपर $100 के अकाउंट है और उसके ऊपर हमारी ट्रेड $50 प्रॉफिट में है, तो हम $30 प्रॉफिट में भी एसएल लगा सकते हैं। $30 प्रॉफिट में हमारा टीपी नहीं होगा, जितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है उससे कम प्रॉफिट के अंदर हम ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, उसको हम एसएल बोलते हैं, उसको हम टेक प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज़, ये ज़रूरी भी नहीं है कि टेक प्रॉफिट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर मिले। अगर हमारी ट्रेड $500 लॉस कर रही है और उसको हम $300 ट्रेड पे ऑटो क्लोज़ करना चाहते हैं पेंडिंग ऑर्डर के ज़रिए, तो उस जगह पे हमारा टीपी लगेगा, हमारा एसएल नहीं लगेगा। जिस जगह पे आपकी जो ट्रेड चल रही है आपकी प्रॉफिट में चल रही है, तो उससे कम प्रॉफिट के अंदर क्लोज होगी तो उसको हम एसएल लगाएंगे। अगर आपकी ट्रेड लॉस के अंदर चल रही है तो उस लॉस से कम लॉस के अंदर क्लोज होगी तो उसको हम टेक प्रॉफिट बोलेंगे। शायद ये चीज़ हमारे बिगनर्स दोस्तों को थोड़ी मुश्किल से समझ आए, लेकिन थोड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखिए, मैं 2 ट्रेड्स लगाता हूँ यूरो यूएसडी की, एक बाई लगा लेता हूँ, एक सेल लगा लेता हूँ। एक स्टैंडर्ड लॉट, ये एक सेल हो गई, ये एक बाई हो गई। तो इसके अंदर अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ। वैसे अभी तो मार्केट में हमें $9 लॉस में है एक ट्रेड और दूसरी ट्रेड भी $10 तकरीबन लॉस में है। तो इस जगह पे तो हम कोई ट्रेड नहीं लगा सकते। 1 मिनट, मैं कोई और ब्राउज़र ओपन करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। मैं दूसरा MT4 ओपन कर रहा हूँ, शायद थोड़े नेट की स्पीड स्लो है या ये देखें, हमारी ट्रेड $15, एक ट्रेड जो है हमारी, ये $15 हमारी लॉस के अंदर जा रही है। इसका $15.24 हमारा टीपी है, ये देख सकते हैं। ये आप छोटा सा देखेंगे तो ये आपको टीपी मिलेगा। ये जो हमारा टीपी था, ये इसको मैं थोड़ा और ऊपर लेकर जाता हूँ। ये देखें, ये टीपी लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर और उसके साथ में टीपी लिखा हुआ है। अब ट्रेड हमारी $15 लॉस में है और अब इस लॉस की ट्रेड को, इसी टीपी को हम ले आते हैं। अब देखें, ये फिर इस जगह पे टीपी आपको नज़र आ रहा होगा। ये टीपी आपका लॉस में भी जा सकता है। टीपी का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रेड $15 लॉस में जा रही है तो आपकी ट्रेड अगर $10 लॉस में इस जगह से आप क्लोज़ करना चाहते हैं पेंडिंग ऑर्डर के ज़रिए, तो आपके इस जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, बल्कि इस जगह पे आपका टेक प्रॉफिट लगेगा। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेड इस टाइम चल रही है, जितने लॉस से जितने प्रॉफिट में चल रही है, इससे कम, इससे ज़्यादा, मतलब इससे नुकसान में चल रही है तो इससे कम नुकसान हो, और प्रॉफिट में चल रही है तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उस जगह पे हम टीपी यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि हम अपनी स्टॉप लॉस की ट्रेड को प्रॉफिट में भी क्लोज़ कर सकते हैं और इसको लॉस वाली ट्रेड को टेक प्रॉफिट के ज़रिए भी क्लोज़ कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट वाली ट्रेड को हम स्टॉप लॉस के ज़रिए भी क्लोज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसके लिए आपको थोड़ा सा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझा सकेगा। आप कोई भी ट्रेड है, उस ट्रेड को
जिस जगह पे मार्केट मौजूद है उस जगह के हिसाब से काउंटिंग करके हमारी ट्रेड टीपी और एसएल फिट होता है, ना कि हम ज़ीरो से क्लोज़ करने के बाद होता है। अब हमारे पास स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि हमारी एक ट्रेड लग रही है, वो ट्रेड हमारी लगी हुई है और ये ट्रेड इस जगह पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। ये छोटा सा एसएल लिखा हुआ है, छोटा सा एसएल लिखा हुआ है। ये एसएल फॉरेक्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर नहीं बल्कि तकरीबन वो हम सिर्फ स्टॉप लॉस के ज़रिए ही हम यूज़ करते हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब है कि हमारी ट्रेड्स जिस जगह पे जितना हमारी लॉस है उस लॉस से ज़्यादा लॉस में जाएगी तो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगी। अगर $50 लॉस में जाएगी तो $50 की जगह पे $55 ऐसे लगा सकते हैं। जिस जगह पे मार्केट है, जो हमारी ट्रेड चल रही है, उस ट्रेड को उससे ज़्यादा लॉस में जो क्लोज़ होगी उसको हम स्टॉप लॉस के ज़रिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस के ज़रिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसके ज़रिए हमारी ट्रेड क्लोज़ होगी। और सेल लिमिट क्या है, एक मिनट मैं इसको ख़त्म कर दूँ, कैंसिल स्टॉप लॉस, मैं कोई और पेयर देखता हूँ। सेल लिमिट के मतलब है कि जिस जगह पे मार्केट मौजूद है, ये आर्डर एक्टिव करने के लिए, सेल लिमिट आर्डर एक्टिव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और स्टॉप लॉस को हम ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये हो गया, जिस जगह पे मार्केट है इस जगह से ऊपर सेल लिमिट कभी भी मार्केट की, जिस जगह पे मार्केट मौजूद होती है उस जगह से नीचे नहीं लगती। जिस जगह पे मार्केट है हम चाहते हैं कि उससे ऊपर मार्केट जाए और हमारी ट्रेड सेल की लगे तो उसको हम सेल लिमिट बोलते हैं। और अगर हमारी ख्वाहिश ये है कि मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर बाई की जगह ट्रेड लगे तो उसको हम बाई स्टॉप बोलते हैं। तो सेल लिमिट जिस जगह पे हमारी मार्केट मौजूद है उस जगह से ऊपर हम एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, एक रेट। हमारा आइडिया है कि फलां रेट पे मार्केट जाएगी तो दोबारा मार्केट रिवर्स होगी, तो उस जगह पे जब भी मार्केट जाएगी, चाहे आपका कंप्यूटर ओपन होगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों या आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उस जगह के ऊपर मार्केट जाएगी तो आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी। इसको हम सेल लिमिट बोलते हैं। तो इस जगह के ऊपर जब आप देखेंगे तो इस जगह पे एसएल नहीं लिखा हुआ बल्कि सेल लिमिट लिखी हुई है, सेल लिमिट लिखी हुई है। लेकिन शायद कुछ बिगनर्स लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, वो शायद कोई ऐसा ये एसएल इसको भी यूज़ करते होंगे, इस्तेमाल एसएल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे। मैं नहीं जानता कि किसी ने आज तक मेरे सामने किसी ने किया हुआ हो या मैंने किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको भी सेल लिमिट को भी एसएल बोल सकते हैं, स्टॉप लॉस को भी एसएल बोल सकते हैं। तो सिंपल स्टॉप लॉस का मतलब है कि वो ट्रेड जो ट्रेड हमारी एक्टिव है उसको क्लोज करने के लिए लास्ट में जो उस टाइम पे प्रॉफिट या लॉस चल रहा है उससे ज़्यादा लॉस में या प्रॉफिट चल रहा है तो उससे कम प्रॉफिट के अंदर हम जो क्लोज करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। और जिस जगह के ऊपर मार्केट मौजूद है उस जगह से हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, उस पॉइंट से जो पॉइंट हमारे ज़हन के अंदर है तो मार्केट में हमारी ट्रेड सेल की लगे तो उसको हम सेल लिमिट बोलते हैं। सेल लिमिट ये हमारा जो बैलेंस है इससे नीचे हमारी शो होगी और जो हमारा टेक प्रॉफिट है सॉरी एसएल है वो इस जगह के ऊपर हमारे पास शो होगा। अभी मैंने कोई भी एसएल नहीं लगाया हुआ, अगर मैं एसएल लगाऊंगा, एक मिनट ये देखें तो ये देख सकते हैं 1.1192 हमारा एसएल हो गया। ये हमारा चेंज हो गया, इसको हम कैंसिल स्टॉप लॉस कर देते हैं, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है स्टॉप लॉस और सेल लिमिट के अंदर। सेल लिमिट मैं दोबारा बोल देता हूँ कि हमारे आर्डर को एक्टिव करने के लिए यूज़ होती है और जो हमारा स्टॉप लॉस है ये आर्डर को हमारे ट्रेड को क्लोज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेल लिमिट और स्टॉप लॉस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल लिमिट से ज़्यादा जो फॉरेक्स के अंदर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, वो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जगह पे हमारी जो ट्रेड है, जो ट्रेड चल रही होती है, उसके प्रॉफिट और लॉस का मसला होता है। अगर हम सेल लिमिट को नहीं समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मसला ये होगा कि हमारी ट्रेड एक्टिव नहीं होगी या हमें पेंडिंग आर्डर लगाने का मसला नहीं होगा। और अगर हम स्टॉप लॉस को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए मसला होगा कि हम ट्रेड को किस तरीके से क्लोज़ करते हैं। ज़्यादा लॉस से बचने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस की एजुकेशन ज़रूरी है। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं, कोई आइडिया आपका तनी फॉरेक्स की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए
आप नीचे कमेंट में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।